नमस्कार सभी को। मैं मिस्टर पी के, जिस नाम से मुझे लोग जानते हैं, वैसे मेरा नाम तो आप जानते हैं, मिस्टर प्रमोद कुशवाहा। आज मैं आपको, मेरा वजह से कि ये पहला वीडियो है, तो वैसे मैं नॉर्मली आपको ईवीएस कराऊंगा, लेकिन आज कोई एक टॉपिक नहीं लेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपको बस आराम से निश्चिंत होकर वीडियो को देखना है, ना कुछ नोट करना अभी फ़िलहाल में। जैसे मैं बोलूँ तो आप लास्ट में आके नोट कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि चीज़ों को हम आराम से क्लियर कर सकें, ठीक है ना। ईवीएस में ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ईवीएस में केवल जो टॉपिक दे दिए वही सारे टॉपिक आते हों। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख सकते हो पेपर, जैसे सीटेट हो, यूपीटेट हो या केवीएस हो। तो हमें कई चीज़ों को देखना है और समझना है, ठीक है ना। तो जैसे कोई एक टॉपिक नहीं करा रहा मैं, मान के चलो कुछ प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रीफिक्स को हम हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। ये तो थोड़ा बहुत जानते हैं सब लोग, जो आगे लग जाते हैं। और कुछ सफिक्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो मोस्टली पीछे लगते हैं। मतलब जैसे हिंदी में सबने पढ़ा होगा, जैसे मान के चलो ये हार लिखा हुआ है ना। अब ये हार जीत वाला हार कौन सा हार है, कोई सा भी आप समझ सकते हो, देख सकते हो उसको। अब इसमें हम आ लगा दें तो ये आहार हो जाएगा। मतलब क्या है इस चीज़ का कि आगे इसमें ये आ लगने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, आहार हो गया, ये वाक्य चेंज हो गया। मान के चलो मैंने आ की जगह इसमें वे लगा दिया तो ये विहार हो जाएगा, इसका मतलब घूमने वाला विहार। तो उन्हीं चीज़ों को मैं ईवीएस में डिस्कस करूंगा आज। देखो कैसे, हमें जैसे मान के चलो कि एक वर्ड हमारा होता है साइड, CIDE, ठीक है ना। अब ये साइड वो वाला नहीं है SIDE वाला, ये CIDE वाला साइड है। अब ये वर्ड मोस्टली, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो भले ही भूल जाओ, जब एग्जाम में वो चीज़ आती हैं, जब आप हमसे फेस करते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग आराम से याद करके और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइड माने क्या होता है, साइड माने होता है किलर, मतलब मारने वाला। अब ये साइड क्या है, सफिक्स है, मोस्टली ये पीछे लगा आता है। अब इस साइड को किसी भी शब्द में लगाएंगे, मोस्टली ऐसा नहीं हर किसी में, जो मेन है, जैसे मान के चलो ऐसे ये लिखा है हर्ब, ठीक है ना। अब इसमें हर्बी साइड लगा दिया हमने। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड माने अंदाजा कर सकते हो, साइड माने क्या होता है किलर, और हर्ब जानते ही हो, पेड़ पौधे छोटे जो दवाइयाँ काम आती हैं। अब उन पेड़ पौधों में जो कीड़े लग जाते हैं, उन्हें मारने वाली दवा को हम लोग हर्बिसाइड कहते हैं, ठीक ठीक है ना, इस तरीके से। या मान के चलो पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टी वो खाने वाली पेस्ट तो नहीं, यहाँ पे पेस्टिसाइड। अब यहाँ पे पेस्टी का मतलब किससे होता है, इंसेक्ट से, छोटे मोटे इंसेक्ट जो हैं, तो इंसेक्ट को मारने वाली दवा इंसेक्टिसाइड हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। केवल आप देखते जाइए। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिखा कार्डियक, ठीक है, कार्डियक लिखा। अब ऐसा नहीं है कि ये सर आप टॉपिक या क्या, मतलब हमें मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, कोई मुद्दा कोई टॉपिक नहीं है। हमें बस ये देखना है कि इन शब्दों को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे ना याद रख सकते हैं। कार्डियक का मतलब ही किससे होता है, हार्ट से होता है। कार्डियक का मतलब हार्ट से होता है, हृदय से। अब ये वर्ड मोस्टली कहीं पे भी मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हार्ट से संबंधित होगा। जैसे मान के चलो आपको पता नहीं है, दे दिया पेपर में कार्डियक साइकिल, अब ये हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। कोई बच्चा मैथ वाला भी हो सकता है, बायोलॉजी वाला भी हो सकता है। अब ये दे दिया कार्डियक साइकिल, ठीक, अंदाजा हो जाएगा कि सर ने बताया था कार्डियक। जहाँ पे कार्डियक का मतलब किससे है, कार्डियक मतलब है हार्ट से। और साइकिल माने हमें पता ही है, एक चक्र बोल सकते हैं, एक साइकिल पूरा। इसका मतलब किससे हो गया, इसका मतलब है जो हार्ट बीट है, ठीक है ना, उसकी जो गति है, जो मूवमेंट है, दो तरह की आवाज़ हमारा हार्ट करता है, एक लब करता है, एक डब करता है, लब डब लब डब। तो उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो चक्र है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक। देखो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है, एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान के चलो अब ये इस तरीके दे दिया, कार्डियोलॉजिस्ट, शब्द को तोड़ दो। मतलब मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ईवीएस पढ़ें, बायो पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, करना यह है कि आपको शब्दों को कोशिश करनी है कि शब्द टूट जाए। जैसे
देखो इसमें से लॉजिस्ट पकड़ लो, लॉजिस्ट का मतलब किससे होता है? स्पेशलिस्ट से, ठीक है। और कार्डिक मतलब किससे? हार्ट से है। इसका मतलब क्या है? जो हार्ट से संबंधित है डॉक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। अब जैसे मान के चलो ईवीएस के जो मेन टॉपिक है उनकी बात करते हैं। जैसे मान के चलो पेपर में आ गया बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। शब्दों में तोड़ते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स, कोशिश करनी है कि इसमें कोई प्रीफिक्स है। देखो बायो पकड़ लो, यहां से बायो, ठीक। तो बायो का मतलब किससे किससे है? जीव से है, यानी कि जीव जंतु से। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहीं से हमें बायोलॉजी लेना है, बायो मतलब जीव जंतु से है। अब देखो डाइवर्सिटी, इसमें एक शब्द छिपा है डिफरेंट, सफिक्स है। मतलब क्या बनता है इस चीज का? यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जहाँ पे कोई जगह है और वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हों, भरमार हो बहुत सारे। जैसे मान लो जंगल है तो उस जंगल में बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, मोस्टली होती है। उसमें शेर है, हिरन है, चीता है, हाथी है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहाँ पे जीवों की भरमार है, संख्या में उनकी तादाद ज़्यादा है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक। जैसे देखो हमने बायो ले लिया, वैसे मोस्टली बी आई अगर देखेंगे इसमें से, देखो कंफ्यूजन बच्चों कहाँ पे होती है? बायो का मतलब जीव जंतु से है, अगर केवल बी आई लगाए किस शब्द में, बी आई, तो बी आई का मतलब टू से है, यानी कि दो से है। कैसे? अब एग्जांपल कैसे लेंगे? जैसे बाईसेक्सुअल, जैसे पेपर में आ गया कि बाईसेक्सुअल का मतलब क्या है। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर आपको मतलब पता है तो ऑप्शन छांटने में दिक्कत कम से कम होगी। बाई का मतलब दो से है, सेक्सुअल यानी कि लिंग, दो सेक्स वाला, दो लिंग वाला, ठीक है। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, नर यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग। उसी तरीके से कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बॉडी के अंदर ही मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स होता है। जैसे आप लोग सब जानते हैं, एक तो जोंक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो केंचुआ है। अगर प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो गुड़हल का फूल है। ये क्या है? ये बाईसेक्सुअल है। तो ये चीज हमें कैसे काम दी? प्रीफिक्स, बाई का मतलब दो से है, दो सेक्स वाला, दो लिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा देखो मान के लिखा है बाईमॉर्फिक, अब हमें पता ही नहीं है, कम से कम ये तो पता है बाई माने क्या है, बाई माने दो है। और मॉर्फिक से देखो छांटना है हमें, मॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब किससे होता है? आकार से। मॉर्फो मतलब किससे है? आकार से। और बाई माने दो, अभी मैंने बताया था आपको, यानी कि दो आकार वाला, जिसकी बॉडी में दो आकार हो, ठीक है। इसी तरीके से देखो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने हैं। देखो सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी ले लो, आपको दोनों चीजें ही ईवीएस में हेल्प करेंगी। जैसे मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर, प्रीफिक्स लेते हैं, ठीक है ना, प्रीफिक्स लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर मोनो, मोनो माने क्या होता है? वन यानी कि एक। मोनो को हम लोग यूनी से भी शो करते हैं, यू एन आई। अब इनका यूज क्या है बायोलॉजी या ईवीएस में? देखो यूनी, ठीक है ना, वही बताया था, यूनी सेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल, एक ही बात है। मोस्टली देखो हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकती है, इंग्लिश वाले वर्ड आप अगर आप याद रखोगे तो दिक्कत कम से कम आएगी। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, मोनो माने भी एक है, तो मोनोसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा? एक लिंगी। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा डाई, डी आई, डाई का मतलब किससे होता है? टू से। अब यूज क्या है इस चीज का? मेन हमें यूज देखना है। डाई डाई का मतलब किससे? टू से, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई सैकेराइड,
यानी कि शर्करा के दो अणु, शर्करा के दो अणु, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। ठीक है, अब एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको कई सारी चीज़ों को याद करने में हेल्प कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे एक तो बच्चे जानते हैं ये वाला शब्द को कि हाँ भाई सर्प होता है, सांप है ना। पेपर में आपको ये सांप या सर्प लिखा नहीं मिलेगा, पेपर में वो देगा आपको सिंपल तरीके से, एक तो शब्द देगा हर्पेंटोलॉजी। हर्पेंटोलॉजी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हर्प जो शब्द है प्रीफिक्स है, इसका मतलब किससे होता है? मोस्टली सांप से। अरे हम तो ये बात कहते हैं, जैसे मान लो उसने ये दे दिया कि बताइए सर्प विज्ञान का मतलब क्या है, मान लो पेपर में ये दे दिया उसने सर्प विज्ञान का, तो पेपर बनाने वाला इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन दे देगा। सर्प विज्ञान पता है, सांपों का अध्ययन करना, वो हर्पेटोलॉजी देगा। या एक सिंपल एक और वर्ड है सर्पेंटोलॉजी दे सकता है, जो कि कम देता है, सर्पेंटोलॉजी। इसमें प्रीफिक्स क्या था? ये वाला प्रीफिक्स था इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्टली, अगर हम सफिक्स लें पीछे वाले शब्दों को, जैसे एक सफिक्स होता है ओज, OSE, ओज, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जैसे ओज का मतलब किससे है? शुगर से, शक्कर। अब आपने एग्जांपल देखा होगा लैक्टोज, फ्रक्टोज, क्या है ये सब शुगर है। ठीक है ना। हम जैसे दूध पीते हैं तो क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मान लो उसने ऑप्शन दे दिए 4, एक ऑप्शन उसने मान लो दिया है सिंपल तरीके से एमाइलेज। ठीक है, देखते हैं ना ध्यान से, एक एमाइलेज है, बी उसने दिया है बिलीरूबिन, जो आपको बिल्कुल नहीं पता, ना आपको ये पता है ना आपको ये पता है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है ना, तब के लिए चीज़ बता रहा हूँ मैं। और मान लो उसने सी ऑप्शन दिया है लैक्टोज, ठीक है, और डी ऑप्शन ने दिया उसने नन ऑफ दीज, या कुछ भी मान लो इस तरीके से। तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि इनमें ये नहीं है, क्योंकि शर्करा मोस्टली जो होती है उनके पीछे ओज आता है, तो ये लैक्टोज हमारा सही आंसर हो जाएगा। सपोज करो उसने क्वेश्चन दिया होता कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, हमें बिल्कुल नहीं पता, तो फल को क्या बोलते हैं? फ्रूट। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे? फ्रक्टोज, फ्रूट से फ्रक्टोज, ओज माने शर्करा, ये प्रीफिक्स फ्रूट से हो जाएगा, सिंपल। सपोज उसने ये दे दिया क्वेश्चन कि सबसे मीठी शर्करा किस में पाई जाती है, तो वो गन्ने में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? सुक्रोज। देखो सब में ओज आ रहा है। गेहूं, जितने भी अनाज हैं उनमें शर्करा कौन सी है, तो उसमें माल्टोज है, माल्टोज। देखो ओज आ रहा है पीछे। एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे हैं। आपको क्या है, आपको रूट वर्ड पर ध्यान देना है कि ये बताने का मकसद, टारगेट क्या है, हमें किस तरह की चीज़ों को समझना है। देखो ईवीएस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप इन्हीं मतलब इनसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक टॉपिक है इसमें आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स है, देखो इको, भाई सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब क्या है? तंत्र से। और इको का मतलब किससे है? इको का मतलब होता है हाउस से, ये यहाँ पे प्रीफिक्स है हाउस, यानी कि घर, घर का तंत्र। एक घर में क्या क्या होता है वो चीज हमें पढ़नी है, लेकिन ये घर वाला, ये घर कौन सा है? ये घर है आपका पूरा पर्यावरण वाला। ए बायोटिक, ए बायोटिक और बायोटिक, हिंदी में बोलते हैं इसको अजैविक, और दूसरा है जैविक। समझना क्या है इसमें, देखो मैं आपको मोस्टली याद बता रहा हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स का खेल क्या है हमारे साइंस के सब्जेक्ट में। देखो इसमें सामने ए लगा है, ए का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। बायोटिक, देखो ध्यान से देखो, बायोटिक, अभी मैंने क्या बताया था? बायो यानी कि जीव, बायो का मतलब किससे? जीव से है, ठीक।
आग लग गया ए, यानी कि अब ये जीव नहीं है, ये क्या है, ये अजैविक है फिर, यानी कि जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है, वो अजैविक है। लेकिन हमारे जीने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। क्या आता है इसमें, सन है, बताओ इसमें जान है लेकिन जान देने का काम करता है ये, निर्जीव है लेकिन निर्जीव कैसा है, नेचुरल है ये। सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा। वाटर है, बताओ जान तो नहीं है लेकिन ये जान देने का काम कर रहा है, सबको पता है जलीय जीवन है। या एयर है, क्या इसमें जान है, नहीं है, लेकिन बताओ क्या एयर के बिना लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। बायोटिक, अब देखो बायो का मतलब ही किससे है, बताया था अभी, जीव जंतु से, तो जिनमें जान है वो जैविक है। क्लियर, ये चीजें देखो धीमे धीमे काम आती हैं। आप पेपर में मतलब कई सारी चीजों को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे टॉपिक धीमे धीमे आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए। देखो जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आता है इस तरीके से, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ वाले हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी प्रॉपर नहीं पढ़ते हाई स्कूल इंटर में, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को समझने में। तो ये इकोलॉजिकल, अब हमें याद रहेगा तो हम इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बना सकते हैं। पिरामिड सबको मालूम है, पिरामिड्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और यहाँ से पकड़ लो, इको का मतलब किससे होता है, पर्यावरण, एक पूरा पूरा सिस्टम, ठीक है ना। जैसे हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। सारी चीज़ें धीमे धीमे स्टार्ट होंगी, जितना आपका सिलेबस है पूरा सी टेट, टेट, यूपी टेट, केवीएस, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। तो हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। अब देखो आपने इसका मतलब समझा है तो पिरामिड का भी मतलब समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मतलब सिस्टम बनाना है कि पूरा का जो पूरा सिस्टम है इकोलॉजी वाला, उसको पिरामिड्स के माध्यम से दर्शाना इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। मतलब बिना लिखे ही मैं चाह रहा हूं कि आप कम से कम लिखें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ये हमारा तरीका रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो बताइएगा क्या मतलब वीडियो कैसा लगा आपको, और उसी हिसाब से हम लोग आगे आपको कंटेंट देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।